बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी है लाहौर, वैसे। बहुत ही बड़ी खबर है। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की आमद से पहले, हालांकि उनकी आमद के बारे में खबर आ गई थी कि कल से वो सऊदी अरब जाएंगे, उम्रे की अदायगी करेंगे, उसके बाद दुबई आएंगे, वहाँ से खसूसी चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ से लाहौर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून ने उनका तरह निकाल दिया। उनके जितने भी जलसे हैं लाहौर में वो सब कैंसिल, क्योंकि जो असर, जो रंग हमने ठोकर न्याज बेग में बनाया है, कायम किया है, वो तो ये ना हो कि मियाँ साहब के आने से पहले सारा ठुस कर जाए। कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बहुत सारी बातें तो आपने खुद ही इसमें क्लियर कर दी हैं। नून लीग जिस गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रही थी, वो दरअसल वो गुब्बारा ही शुरू में उसमें आप समझे कि उसमें एक सुराख था और हवा भरने का उसमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। पूरी कोशिश इन्होंने की, लेकिन दो कोशिशें इंतहाई फ्लॉप और नाकाम रहीं। एक आपको याद है सानिया शादरा जिसको आप कहते हैं, उसके बाद बिजली बंद कर दी जी जी, बिजली बंद। अल्लाह करे कि वो बेचारे अब उनको वो बिजली और गैस दस्तयाब हो, क्योंकि जो जुल्म इन्होंने उसमें उनके साथ किया, जो तो बदला। मरियम की सजा है। बस सर क्या करें अब, अल्लाह। फिर देखें ना आप, मुझे फिर वो छेड़ते हैं, फिर मेरा दिल करता है वो कुछ ऐसी सख्त बातें मैं करूं जो फिर वो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, इस तरह की नहीं करनी चाहिए। चले खैर, अब देखें दूसरा वाकया जो था वो था ठोकर न्याज बेग वाला। पूरी कोशिश की गई कि नून लीग यहाँ से अपना जो वोट बैंक है या जो नाकामी शादरा में नून लीग को पेश आई थी उसको किसी तरीके से टैकल किया जाए, उसको काउंटर किया जाए और इस जलसे को कामयाब बनाया जाए। इसके लिए जी जी, रिकवरी मोड ऑन था और जलसे को वलीमा बनाने की भी कोशिश की गई। उसके बावजूद नाकामी हुई। पूरी कोशिश की गई थी लेकिन नाकामी हुई। नून लीग देखें, हम पहले भी आपको याद है कि बहुत सारी वीडियोस में बार बार इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि नून लीग को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। इनको जब तक ये इस बात को तस्लीम नहीं कर लेते कि अवाम अब बिरयानी की प्लेट पर वोट नहीं देगी, बिरयानी की प्लेट पर अब बयानिया नहीं बनेगा, तब तक ये अपनी गलतियों को दुरुस्त भी नहीं कर सकते। चावलों पर बन सकते हैं। अब देख लेना, गुड़ वाले चावल भी आपने दे दिए लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये कि गुड़ जो है ना, वो किसी जगह पर होता है कि आप किसी काम आपका जारी हो, उसमें आप गुड़ ज्यादा डाल दें तो वो मीठा ज्यादा हो जाता है, कुर्बतें बढ़ जाती हैं, मोहब्बतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन वो चीज यहाँ पर वो क्या कहते हैं उसको, कि वो पूरी नहीं उतरती, सादिक नहीं, वो सादिक नहीं आती, वो पूरी नहीं उतरती। तो ये मसाइल नून लीग के लिए हैं। और मेरे ख्याल में ये जो आपने कहा ना कि इन्होंने वो जलसे वर्कर कन्वेंशन रोक दिए, उसकी वाहिद वजह ये है, देखिए इतनी बड़ी सियासी जमात थी, वो मरियम नवाज साहिबा की वजह से वो शादी हाल तक महदूद हुई और शादी हाल्स के अंदर भी 100 120 150 लोग होते थे और इस हमने तो इससे कम भी देखे हैं। और वहां तक ये जमात महदूद इसको कर दिया गया और अब नौबत ये आ चुकी है कि वर्कर कन्वेंशन भी अब मनसूख करना पड़ रहे हैं। एक तो होता है ना, जलसे आप कर रहे हैं, जो मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले एक आवाम को गरमा दिया जाए, उनके अंदर जोश और वलवला पैदा किया जाए और नवाज शरीफ साहब के आने से पहले वो चार्ज हो जाए अवाम। और जैसे ही नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आए तो अजीम और शान किस्म का जलसा लाहौर में किया जाए और नवाज शरीफ साहब अपनी धाक बिठा दें पूरे मुल्क के अंदर सियासी जमातों के, अपने मुखालफिन के गिर्द, और इस्टेब्लिशमेंट को भी बयान दे, अपना जो है वो उनको भी वाजे कर दे कि नवाज शरीफ अब भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है। लेकिन वो चीज फायर बैक कर गई और फायर बैक भी ऐसी हुई कि अब नून लीग को अपने वर्कर कन्वेंशन भी मनसूख करने पड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कोई और हिकमत अमली यकीनन नून लीग इसके ऊपर गौर करेगी। मोटरसाइकिल उनका वही है कि मीनारे पाकिस्तान पे सारा जोर दिया जाए। सर, मीनारे पाकिस्तान भर सकते हैं आप, मीनारे पाकिस्तान आप भर सकते हैं। मैंने क्यों भरना है सर? मैं उनको कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ। देखें 14 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो उस वक्त पीडीएम का हिस्सा थी, उसमें पीटीआई पीपल्स पार्टी भी शामिल थी उस वक्त, बाद में वो उनसे अलग हुई थी। तो उस 14 दिसंबर 2020 के जलसे में तमाम सियासी जमातों ने जोर लगा लिया था, हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली थी, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं थे। उसके बावजूद आप वहां पर लाहौर में जलसा कामयाब बनाने में बुरी तरह नाकाम हो गए थे। वो तस्वीरें आप आज भी अगर लिखे ना, पीडीएम जलसा 14 दिसंबर 2020,
दिसंबर में आपको ठंड भी तो बहुत होती है। सर दिसंबर में ठंड होती है, अक्टूबर में शादियां हो रही हैं, तो फिर यही हो ना। आगे वीडियो में जनवरी का भी जिक्र है जी, ना, जनवरी का भी जिक्र है, वो भी हम आगे करेंगे जैसा आपने कहा। तो कहने का मकसद ये है कि देखे, इमरान खान साहब पिछले साल जब अपनी सियासी मुहिम चला रहे थे ना पंजाब जिमनी इलेक्शन में, तो आपको याद है गलबन ये चीचा वतनी में जलसा किया था जब बारिश हुई थी और खेतों के अंदर से गाड़ियां चला के हाँ, इमरान साहिवाल वाली साइड पे ही था। तो वो देखें कि इमरान खान साहब खेतों के अंदर से कीचड़ के अंदर मुकम्मल तौर पर वो जलसा करते हुए भीग गए थे। पब्लिक वापस चली गई थी, इमरान खान का सुन के वो वापस आए, जूते हाथों में पकड़े हुए थे, कीचड़ में से खेतों में से गुजर के वो आए, उनके पांव गंदे हुए, जूते गंदे हुए, कपड़े गंदे हुए, पानी में खड़े होकर उन लोगों ने इमरान खान की तकरीर सुनी थी। तो देख कहने का मकसद ये है कि जब पब्लिक आपके साथ हो, पब्लिक को अपने लीडर को सुनने का दिल करता हो, तो वो बारिशों में भी रुक जाते हैं, वो कीचड़ भी फलांग लेते हैं, वो खेतों से भी गुजर लेते हैं और वो हर चीज बर्दाश्त कर जाते हैं। और जहां पर पब्लिक सपोर्ट आपके हासिल ना हो, अवाम आपके साथ ना हो, तो फिर बिरयानी की प्लेटें, ये गुड़ वाले चावल, ये सारी चीजें फिर नाकाम हो जाती है। 1 to 5 तक लोग अब लेने को तैयार नहीं है यार। 1 to 5 2.5 लाख रुपए का है। सजेशन तो दी थी जीतो पाकिस्तान उधर रखने। सर जीतो पाकिस्तान छोड़े ना, अब देखे 2.5 लाख रुपए का 1 to 5 है, होंडा 1 to 5। लोग वो भी लेने को तैयार नहीं है। पहले वो दौर, यही बात है कि वो दौर चले गए जब लोग गली नाली के लिए पूरी पूरी बरादरी वोट दे देती थी। ये माइंड सेट था हमारे सोसाइटी में, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में इस माइंड सेट में बहुत ज्यादा ड्रामाई किस्म की तब्दीली आ चुकी है। और ये चीज असल में नून लीग के दिमाग में वो फंसी हुई है बार बार कि वो इससे निकल नहीं पा रहे। तो वो जब तक इस चीज से निकलेंगे नहीं, तो तब तक वो उन गलतियों को सुधार भी नहीं सकते जो वो मुसलसल गुज़श्ता कोई 3-4 साल से कर रहे हैं। और तो फातेह लंदन की जो वापसी है चार्टर्ड प्लेन से दुबई से, कोई 100-150 बंदा साथ लाएंगे, स्पेशल त्यारे को नाम देंगे, उसको कैसे देख रहे हैं? 21 अक्टूबर को वाकई नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, इसमें कोई आ रहे हैं, मैंने कहा आ सकते हैं। सर देखें, जो जलसे नाकाम हुए हैं अभी तक वो चीजें फिर डामाडोल हो जाती है ना, और प्लान जो है वो आखिरी वक्त पर आकर भी तब्दील हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को अगर जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि मैं वापस जाऊंगा, तो ये इन्होंने मुझे काबू कर लेना है, वो किसी सूरत वापस नहीं आएंगे। लेकिन उनको जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं वो भी बहुत तगड़ी हैं, और वो यकीन दहानियां इतनी तगड़ी हैं कि नून लीग इस हालत में भी कहती है कि हम 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये सर जोक नहीं है, ये उनके अपने बयानात हैं, उनके अपने जी जी, ये नून लीग के जो हमारे साफी दोस्त हैं, लाहौर से वो जलसे मंसूख कर रहे हैं, कन्वेंशन मंसूख कर रहे हैं और 2/3 अब कह रहे हैं। सर जहां से वोट पड़ते हैं ना, ये जहां से कामयाबी के ऐलान किए जाते हैं, वहां से ये करामात हो जाती हैं। तो इसमें वो कोई दो राय नहीं है, चीजें होती रही हैं माजी में, लेकिन मामला ये है कि अब नहीं होगी। अब अवाम का देखे ना, आप कितना जुर्लू फेर सकते हैं, आप वो फटे हुए कमीज को त्रोपे लगा सकते हैं ना, पूरा तंबू तो नहीं सी सकते। तो यहाँ पर सीना है पूरा तंबू, हाँ। और वो भी लीरो लीर हुआ पड़ा है, और वो सारी लीरें जोड़ के आपने करना, तो वो एक बंदे के जोड़ रहे हैं। इरफान सदीकी ने भी कहा है और मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि वोट को इज्जत दो के साथ हम चिमटे हो। यार ये कहाँ से चिमटे हो? सर वोट को इज्जत दो का बयानिया नून लीग ने खुद दफन किया। वो जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, अगर वो उसी को लेकर चलते, देखे लोग उसमें तसलसल देखते हैं कि किसी सियासी जमात के बयानिए में कितना तसलसल है। अगर ये 1-2 साल उस बयानिए के साथ नून लीग बरकरार रहती, चिमटी रहती, उसको बार बार मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बात करती, तो यकीनन उसका फायदा उसको होता सियासी तौर पर। लेकिन मामला ये है कि आपसे जेल काटी ना गई, आपके पास गर्मियां थी ना, जेल क्यों काटी? सर बेटर क्लास था, एसी लगा हुआ था, 3 से 4 मुशक्ति थे, वो मियाँ साहब की मालशें भी करते थे, घर से आपको सिरी पाए भी आते थे, घर के खाने भी आते थे, वो साथ हलवे वगैरह भी आते थे। 4 घंटे जब सुबह अपने नाश्ता करना होता था, तो पूरी जेल के अंदर वो कर्फ्यू वाली सूरत हाल होती थी। इस्लाम करने वाले तो नहीं? सर जो भी है, सहूलियात तो थी ना, इतनी सहूलियात क्या इमरान खान को है? नहीं है। सहूलियात लंदन में है ना, तो लंदन में हो सकता है सर तो लंदन में आप बैठे ना, फिर आपको किसी ने कहा कि आप वापस आए? किसी ने फिर ट्रैप ही किया। सर ट्रैप करें या जो मर्जी आप उसको आप कहें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इरफान सदीकी साहब अब दोबारा से वही बात है कि फटे हुए गुब्बारे के अंदर हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो होना नहीं है। नून लीग, अभी पिछले दिनों की बात है, जावेद लतीफ साहब से सवाल हुआ था मेरे ख्याल में किसी प्रोग्राम में, तो उनसे पूछा गया वो ये जो वोट को इज्जत दो, उनका कौन सा बयानिया, ये सारी ख्याली बातें होती हैं, कोई बयानिया नहीं होता, बयानिया एक ही होता है, चेरी ब्लॉसम एक ही बयानिया नून लीग का। और वो अब हमें उसका वाजे कन्फर्म हो गया कि सिर्फ चेरी ब्लॉसम का एक बयानिया है, जितना चमकाई जाओ उतने। जनवरी पे बात कर रहे हैं। जी जी जरूर जरूर। मौलाना जनवरी से बाहर नहीं निकल, बर्फ ही बर्फ उन्हें नजर आ रही है। ये बर्फ उनके कहाँ सोच पे पड़ी हुई है या वैसे वो अकल पे? बिल्कुल आपने 16 आने सही बात की है, ये इनकी अकल पे बर्फ पड़ चुकी है तो जेल में सर, इनकी अकल पे बर्फ पड़ चुकी है। ये साथ ना हल्की हल्की वो ढोलक बजाने की कोशिश करते हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देने के लिए कि भाई सानू भी हिस्सा दियो। हमने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले वीडियो की थी कि बिलावल साहब और मौलाना साहब के जो 2 रोज पहले के बयानात है ना, वो दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट को ये बताने के लिए है कि साडा हिस्सा कितने भाई, सारा तुसी नून लीग में दिती जाती हो तो असी कितने जाना है। तो वो सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहे थे। इमरान खान के लिए ना इनके दिल में पहले मोहब्बत थी, ना बया ना मुस्तकबिल में होगी। और इमरान खान इस वक्त पीडीएम के लिए, पीपी के लिए एक भयानक खौफनाक ख्वाब बन चुका है। और वो खौफनाक ख्वाब जिसमें आपको सोते हुए भी पसीना आ रहा होता है और आप डर रहे होते हैं और हाथ पांव मार रहे होते हैं, इनकी वो वाली कैफियत है। इमरान खान के लिए इनके दिल में कोई मोहब्बत वो नहीं है। और ये जो इंतखाबात की ताखीर की बात हो या सियासी मुखालिफ के साथ मुकाबला बराबरी की सतह पर करने की बात हो, जो मौलाना साहब कहते हैं कि मेरे मुखालिफ के दुश्मन के हाथ, सर आधे मुल्क पर नहीं, आधे मुल्क पर नहीं है, लेकिन इनकी पूरी अकल पर जरूर पड़ी होगी बर्फ। और उसकी देखें 2008 की हमारे पास एक वाज़ेह मिसाल है ना, 27 दिसंबर 2007 को अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा कातलाना हमले में ना मारी जाती तो पूरे मुल्क में 8 जनवरी को इंतखाबात होने थे। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, 8 जनवरी को। तो अगर उनकी वो वफात हुई उसके बाद वो 40 दिन आगे चले गए, तो वो दिन कौन सा बनता है? 18 फरवरी को। तो 18 फरवरी को मुल्क के अंदर कौन सी यहाँ पर जो है वो जुलाई की गर्मी पड़ रही होगी जिससे किसी किस्म की कोई तब्दीली या कोई रद्द बदल आ सकता है? तो वही सीजन है, पीक सीजन है, जनवरी और फरवरी में ही बर्फबारियां अमूमन होती हैं। तो 18 फरवरी को अगर इंतखाबात हो गए थे, मई में ये भाग गए, अगर टाइम पे होते तो नवंबर में होने थे, वहां से भागे, अब जनवरी में है तो वहां से भाग रहे, तो पीछे फिर पूरे साल एक टाइम ही नहीं बचता। तो फिर इलेक्शन ही ना, फिर एक ही दिन बचता है पीछे, 29 फरवरी को अगर आप करवा लें तो। हाँ, उसके अलावा और कोई हल नहीं है सर। देखिए 29 फरवरी को हो सकते हैं होती है 29 फरवरी सर, बिल्कुल होती है, 4 साल बाद आती है, तो आप उसको करवा लें मेरे ख्याल में। और मुझे पूरा यकीन है कि ये 29 फरवरी पर भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि जो मर्ज इनको लाहक है ना, वो उसका ये इलाज करने को तैयार नहीं है, ये वो मर्ज तस्लीम करने को भी तैयार नहीं है। इलाज आप तभी कर सकते हैं जब आप इस बात को तस्लीम करें कि हाँ मुझे ये बीमारी है, ये तशखीस हुई है, और जब आप ये कहें कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो फिर आप बीमार हैं, आपका खून रस रहा हो, जिस्म आपका टूट रहा हो, गोश्त जो है वो आपका उखड़ रहा हो, और आप कहें कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो फिर आप कोई इलाज आपका ना कोई डॉक्टर कर सकता है, ना कोई हकीम कर सकता है, और ना ही कोई अल्लाह भला करे कोई साइंसदान कर सकता है। मियाँ साहब देखे ना, लंदन तक तो गए हैं, 4 साल रहे हैं, और उसके बावजूद आज भी उनके प्लेटलेट्स काबू में नहीं आ रहे। तो ये वो चीजें हैं जो फिर तस्लीम ना करने की। पाकिस्तान रख देते हैं, झंडा शंडा रखते हैं तो उनके प्लेटलेट्स का आपको मालूम है कि पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ साहब की किस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीरें वायरल हो रही हैं? वो खौफनाक तस्वीरें हैं जो कहीं बहुत ज्यादा उसका असर पहुंच रहा है। तो देखिए अवाम जो है ना वो नहीं रुकती, अवाम को आप नहीं रोक सकते। और आज तो फिर सोशल मीडिया का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप एक जुमला लिखे वो आपको उसकी तस्वीर बना के दे देता है। तो ये चीजें नून लीग को शायद समझ नहीं आती। इन्होंने जो उल्टे सीधे काम इन्होंने करने थे, वही बात है कि बयानिया एक इन्होंने पकड़ा, महदूद फायदे के लिए उसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, भुला दिया या मुस्तरद कर दिया, जो भी किया वो इन्होंने छोड़ दिया। अब उसके बाद है ये बेआसरा, और बेआसरा शख्स जो है ना वो फिर इनका कोई मुस्तकबिल आगे हमें बनता हुआ नजर नहीं आता जब तक कि ये अपनी गलतियों को उनको उनकी तस्लीम नहीं करते, उनकी शनाख्त नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें 2 बड़े सियासी रहनुमा मुस्लिम लीग नून से अलग हुए हैं, एक 2017 में चौधरी निसार अली खान साहब, और दूसरे अब आके 2023 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब। इन दोनों का एतराज किस शख्सियत के ऊपर था जिसके साथ ये काम करने को तैयार नहीं थे? मरियम नवाज साहिबा।
वो केपी में भी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीनियर लीडर्स की, मुस्लिम लीग नून, इकबाल जफर झगड़ा और ये वो साथ। सर मेहताब अब्बासी साहब जब कोयटा में एबटाबाद में गई थी मरियम साहिबा, तो वहां पर मेहताब अब्बासी साहब नहीं आए थे। उसके अलावा उनकी जो दीगर सियासी क़यादत थी वो नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि सीनियर जो है वो ये समझते हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं, इनकी पॉलिसी से पार्टी को नुकसान हो रहा है। और पार्टी के अंदर भी, नून लीग के अंदर भी एक पूरा एक ग्रुप है जो मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है, और ये यकीनन ये नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसकी वजह यह है कि एक ग्रुप जब मरियम को सपोर्ट करता है, तो फिर जब मरियम की लाइन बनी, मरियम का बयानिया और हर चीज देखे, मीडिया सारा मरियम साहिबा के पास था। इमरान खान अब पिछले 5 माह से 31 मई के बाद जी सब मना है, सब कुछ करके आपने देख लिया, चैनल पर भी मना जी। और अब देख ले कि उसके बावजूद अगर आपसे बयानिया नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज साहिबा नाकाम हो चुकी हैं। नून लीग जितनी जल्दी इस चीज का उसको समझे कि भाई ये पॉलिसी अब हमारी नहीं चल रही, हमें कुछ और किसी सॉलिड चीज के ऊपर काम करना चाहिए, तब तक फिर ये चीजें तब्दील नहीं होंगी। और फिर देख ले कि 2017 में जो चौधरी निसार साहब ने कहा था, वही बात अब आके सरदार मेहताब भी कर रहा है, वही बात शाहिद खाकान अब्बासी भी कर रहा है, और वही बात दीगर सियासी रहनुमा भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग एक टेढ़ी चीज को सीधा साबित करने की कोशिश कर रही है, और उसी सियासत से बाहर निकले और जमहूरी अमल को है ना वो अपनाए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।